हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब का पद लेंगे, उन पर अपन सत्संग करेंगे। हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बिरैया। एक वैराग्य भरा पद है, जिंदगी का तथाता है। और प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब के प्रति हृदय आभाव से भरा हुआ होता है। क्यों? मुझे वो पंक्ति बार बार याद आती है कबीर साहब के, हम युगन युगन हम योगी, आवदो युगन युगन हम योगी। ये पंक्ति मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये पुरुष ये नहीं बोला कि एक जन्म का योगी हूं मैं, ये भी नहीं बोला त्रेता युग का हूं कि द्वापर की सतयुग कलयुग, ऐसा कुछ नहीं बोला। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चार होते तब एक युग होता है। और कबीर साहब तो ऐसी लाजवाब बात कर देते, युगन युगन हम योगी। ए प्यारे मित्रों, इतना सस्ता नहीं है जो अंदर मिलता है ना, वो बाजार का भाजीपाला नहीं है। तुम जो भी कर रहे हैं ना, वहां तक सीमित नहीं है वो। तुम केवल पत्ते तोड़ भी नहीं रहे, पत्ते केवल देख रहे, पर मूल तक कोई पता नहीं। कबीर साहब मूल तक पहुंचे थे और युग युग का अनुभव लेकर कबीर हमारे बीच आए थे। उनकी एक एक बात सुनकर हृदय भी भराता है और अचंभे जैसा लगता है। जिसके अंदर वो प्रकट जाता है वो नहीं बोलता प्यारे मित्रों, उसके अंदर का बोलता है। परमात्मा ही प्रकट आता कबीर के अंदर, वो ही बोला। हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बिरैया। आप एक एक शब्द अपन समझे। ये जिंदगी का तथाता प्यारे मित्रों, हमारा जन्म होता है 5 वर्ष तक हमें कोई पता नहीं चलता। 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयुष्य में हमें थोड़ा मन का अंकुर फूटने लगते, कुछ समझने लगते हैं और फिर 10वें साल से आगे बढ़ने लगता है। और तब से हमारे संकल्प विकल्प तृष्णा का जाल, मन जाल फेंकते रहता है और इंद्रियां चाल चलती है, मन झांसा देता है। ये सब कुछ स्वप्न चलते हैं और फिर ये होता है कि हम 100 साल जिएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि 100 साल तुम जीवोगे, कभी भी बीच में विदा हो सकते हो। और माना कि 100 साल जी भी गए और फिर वो पड़ाव आता है जो अटल सत्य है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई एक व्यक्ति को इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसे उनकी इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी सामने वाले को प्रश्न पूछे थे कि जिंदगी का अटल सत्य क्या। तब सामने वाला भी बिल्कुल बेझिझक जवाब दिया था, मृत्यु। वो विदेशी व्यक्ति था। और डेट ऐसा बोला था, वो डेट। बिल्कुल ये तथाता है प्यारे मित्रों। 100 साल भी जी गए तो मौत अटल सत्य है, वो एक दिन आती है, कभी भी आ सकती है। पर यहाँ कबीर साहब गिना रहे, हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बिरैया। हम जब
मरने के कगार पर, यानी शरीर से प्राण जीवात्मा निकलने कगार पर है, तब प्राण चला गया फिर हम पर चादर उड़ा देते हैं। जब तक प्राण पंकेरु वो जीवात्मा अंतरात्मा नहीं गया था शरीर से, तब तक सब प्रतीक्षा करते देखते हैं। वो चला गया तो फिर बोलते आप चादर उड़ा दो। और चलती बिरैया ये जीवात्मा चलती हो जाती है। उस म्यान में से तलवार निकल गई, जैसे वो केवल मकान पड़ा है मिट्टी का। जब वो चेतना से भरा हुआ था, हल्का फुल्का था, बोलता था, देखता था, खाता था, पीता था, जीता था, सब कुछ अब समाप्त था। विराम की स्थिति में केवल मिट्टी पड़ी, वो चैतन्य चला गया। प्यारे मित्रों, ये सब स्वप्न होते हैं। आगे कबीर साहब बोले, प्राण राम जब निकसन लागे, उल्टी गई दो नैन पुतरिया। एक एक पंक्ति का स्वाद ले और वैराग्य पूर्ण हम उसको देखें। प्राण राम जब निकसन लागे, उल्टी गई दो नैन पुतरिया। आप जब तक प्राण रहता है शरीर में, तब तक सब बैठे रहते हैं, और वो प्राण निकलने की कगार पर है, उसके वो निकलना चाहता है, उसकी तैयारी हो रही है। आप सबका अनुभव है, आग की पुतरिया उल्टी हो जाती है, यानी सफेद सफेद दिखती है, ऊपर चढ़ जाती है। ये अब इसका अर्थ ये होता है, वो कुदरत की प्रक्रिया कैसी है उसको हम इस अंदाज में ले। जब आंखें उलट हो जाती है, सफेदी आ जाती है, ऊपर आग जैसे चढ़ गई, ऐसा हो जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है प्यारे मित्रों कि आग भी संदेश देती है, और अंदर वो जीवात्मा चला गया। फिर वो संदेश इस अंदाज में है कि ये आंखें सीधी देखती थी, पूरा जगत देखती थी, सब मेरा था, मैं सबका हूँ, धन मेरा है, कुटुंब परिवार मेरा है, गांव मेरा है, जगत मेरा है, सब कुछ मेरा है। वो आंखें सीधी आंख से देखती थी, अब वो आंख उल्टी हो गई। वो संदेश ये देना चाहती आंख कि आप ये जगत मेरा नहीं रह गया। अब वो पुतलियाँ उल्टी हो गई, उसका अर्थ यह है कि आगे मेरी यात्रा है, अभी आगे मैं कहाँ जाऊँगा, आगे का मुझे देखना है, इसलिए वो आंखें उल्टी हो जाती है। और वो सफ़ेद वाला जो रहता है, अब ये जग उसके लिए अंधा हो गया, जग कुछ नहीं उसके लिए हो गया, उसका अस्तित्व मिट गया। इसलिए आंखें कुदरत की प्रक्रिया ऐसी उल्टी हो जाती है। आज तक ये आंखें सब दुनिया देखती थी, कुटुंब परिवार धन जो भी कुछ सब देखती थी, अब वो देखने के उसके लिए कोई विकल्प नहीं बचा। देखो एक एक पार्ट के अपन चर्चा करेंगे इसमें। ये प्यारे मित्रों, ध्यान योगी, ध्यान साधक जो ध्यान करता है, उसको भी एक क्रियाएं होती है, उसका भी नया जन्म होता है, उसका भी नया जन्म होता है। दूसरा, जब मूलाधार केंद्र से शक्ति जागृत होती है और आज्ञा चक्र में आके स्थिर होने लगती है, तो ये आके उल्टी हो जाती है। मैं आपको यौगिक वो भी बताऊं, प्रैक्टिकल, आके ऊपर हो जाती है, पुतली उल्टी हो जाती है, और फिर जो अज्ञात जगत है वो दिखने लगता है, वो अनुभव होने लगता है। ये जो बार ये आंखें देखती थी, ये आंखें उल्टी हो जाती और अंदर वो द्वार खुलता है। फिर ये शक्ति ये आंखों की वहां वो होता है और वो जगत दिखता है। आध्यात्मिक जगत में भी आंख की प्रक्रिया ऐसी होती है। तो कबीर साहब बोल रहे, प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम बोल रहे कबीर साहब उसको, अंतरात्मा अंतर्यामी।
वो जब निकलने लगता है तो आंखें उल्टी हो जाती हैं प्यारे मित्रों। और फिर घटना आगे क्या घटती है। भीतर से जब बाहर लाए छूट गए सब महल अटरिया। प्राण पंखिरु चला गया है, सब लोग इकट्ठा हो गए, जमा हो गए और भाई बस अंतिम विदाई के लिए घर में से बाहर लाते। उसका भी अर्थ ये होता है कि अब ये तेरा घर था पहले, अब नहीं है। अब तो ये घर से विदा, अलविदा। घर कुटुंब वाले भी बोलते, उसका अर्थ ये होता है कि आज तक तुम हमारे थे, ये घर में के थे, अब ये घर तुम्हारा नहीं, अब हम भी तुम्हारे नहीं, अब अलविदा। घर से निकाल देते, घर से निकाल देते प्यारे मित्रों। और फिर स्नान आदि कराते सब कुछ, और सभी संगी साथी जो थे वो सब अलविदा करने के लिए इकट्ठा हो जाते। घर वाले भी बोलते हैं कि भाई आज तक तो आप खुद ना आए, पर आज हम अंतिम आपको नीला देते हैं, अंतिम नहाना है आज आपका। और नीलाते जेम तेम करके और फिर अलविदा करते शमशान घाट की तरफ, मरघट की तरफ। और फिर भीतर से जब बाहर लाए छूट गई सब महल अटारिया। जो महल था, महल बनाया था रहने के लिए, वो महल अब उसका नहीं रह गया। अटारिया उसका नहीं, जहाँ पर वो टहलता था अब वो नहीं रह गया उसका। अलविदा। और फिर आगे क्या होता है। चार जने मिली खाट उठाईनी, रोवन रोवत ले चले डगर डगरिया। चार लोग उठाते हैं। वो चार लोग तो विशेष रूप में उनके बेटे होते हैं, जैसे वो खंदा देते हैं ना, उसका अर्थ भी ये ले लो प्यारे मित्रों। जब हम पैदा हुए थे, उनके बच्चे जो होते बेटे छोटे, तब वही बाप माँ बाप जो कुछ थे उनको खंदे पर उठाए, उठा के फिरे, पाला पोसा सब खंदे पर उठा के उनकी जीवन को उन्होंने वो किया। आज वही बेटे बोलते तुम्हारा ऋण अब हम भी तुमको खंदा देते हैं, और ये ऋण से मुक्त तो क्या, पर वो ऋण चुकाने का वो मौका आया, हम चुकाते हैं। इस अंदाज में बेटे भी वो खंदा देते हैं और शमशान घाट की तरफ यात्रा चलती आगे चलती है। तो देखो इस यात्रा में होता है क्या है, उस जो मृत बॉडी है, शरीर है, उसका मुंह गांव तरफ रहता है ना, और फिर आगे जाके उल्टा हो जाता है ना, फिर बीच पड़ाव आता है वहां पर, वहां तक गांव तरफ मुंह था। तब उसका अर्थ ये होता है कि भाई अभी आखिरी आखिरी जाते जाते गांव को देख ले, तेरा नगर को देख ले, तेरा घर को देख ले, सबको देख ले, अब ये तुझे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी प्रक्रिया इस अंदाज में लो, और फिर आधे मार्ग में जाकर उसको उल्टा कर देते ना, यानी सर शमशान घाट तरफ, मतलब उधर देखने का जैसे ऐसा हो गया। अब उल्टा हो गया, यानी इसका अर्थ होता है अभी
तेरा मुक्काम है मरघट शमशान घाट, अब तेरा गांव मुक्काम नहीं, और विदा कर देते हैं। वहां पर ले जाते, वहां भी कर चुकाना पड़ता है मरघट का। सब लोगों को मैं भी देखता हूं ना, कभी कर के रूप में पत्थर लेते ना लोग, पत्थर चुकाते हैं, वो पैसे बांधते क्या, ओके ओके ओके, हाँ पैसे भी है ना, कुछ पत्थर भी, ऐसा कुछ प्रक्रिया करते वो कर देते, और फिर सब लोग इकट्ठा होकर अग्नि दाह करते हैं या गड़ाते, जो भी प्रक्रिया है, अंतिम विदाई कि हम यहाँ तक आपके संग साथ थे, इसके आगे की यात्रा आपको ही करनी है, हम आपके साथ अब नहीं है, यहाँ तक ही हम थे। अब यहाँ पर सोचने जैसी बात है प्यारे मित्रों, सब जिसके लिए उसने किया था सभी वहां तक ही सीमित रहे, और जो अंतर्यामी परमात्मा ये प्राण राम जो अंदर रहता था उसका अनुभव होता है, सभी को हो सकता है, होता है, ये विदा है, उसके बारे में वो कभी नहीं सोचा, और जिनके बारे में सोचा था वहां पर जला दिए, गड़ा दिए, वापस हो गया। भी तू जा अकेला यात्रा में, हम अकेले ही आए थे, अकेले ही थे, अकेले ही जाते हैं, बीच में माया का चक्कर बोल दो, मन की वो बोल दो, उसके कारण हम ये कीमती हीरे जैसी जिंदगी खो देते हैं। सत्य को जाना नहीं, भजा नहीं, सत्संग नहीं किया, सत्य के बारे में कभी सुना नहीं, उसको खोजने का, उसके तरफ चलने का प्रयास नहीं किया हमने, और जिंदगी खो दी, चला गया जीवन, हाथ कुछ भी नहीं आया। आगे वो चला जाता है यात्रा पर, चार जने मिली खाट उठाई नहीं, रोवत ले चले डगर डगरिया, सब हो गया काम। और आखिरी कबीर साहब बोलते हैं, कहेत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली व सुखी लकरिया। कबीर साहब बोले, साधो है दुनिया वालों सुनो, जो तुमने सोचा था कि मेरे संग सब चलेगा, वो कोई भी नहीं चला। सुख की लकड़ी तुझे जलाने के लिए तेरे संग साथ गई, तुझे जलाने के लिए सुख की लकड़ी तेरे काम आई, पर जो तू जिसके लिए जो भी कुछ किया था सब दुनिया का, वो तेरे कोई काम नहीं आया, और जिससे तेरा जीवन था उसके लिए तू कुछ नहीं किया। ये अंतिम संदेश लकड़ी के द्वारा दी जाती है कि जलाने के लिए उतनी ही तेरी काम आती है भाई, ये जो सब सोचा था वो कोई काम नहीं आते। हिराजी महाराज का एक पद है ना, ऐक प्राण्या तुला सांगतो उत्तम नरदेई, भरल्या मायेचा बाजार जगामध्ये आपला कोणी नाही। हिराजी महाराज बोले, ऐक प्राण्या तुला सांगतो उत्तम नरदेई, हे प्राणी ये नरदेही उत्तम है, भरल्या मायेचा बाजार जगामध्ये आपला कोणी नहीं। ये माया का बाजार जो है, जगत सब कुछ, उसमें जो तू मानता है ना मेरा सब कुछ है, वो तेरा कुछ भी नहीं है। ये अंतिम सत्य है, इसको हम भूल जाते, इसलिए ही भूल करते हैं, इसलिए ही जीवन खो देते हैं। क्या हाथ आता है, मेला मेला मनुनी छुटली रडण्याची घाई, मांडल्या तीन गवऱ्या पाणी ठेवलं लवलाई। हिराजी महाराज बोले, क्या मर गया, चलो उठा उठा उठा, रो लेते गवऱ्या, वो पानी कर लेते सब, और बस ले चले। घातली अंघोळ कुटते भिजली कुट काही नाही, शमशानामध्ये नेऊन पोहोचले ते तर कोणी नाही। जैसे तैसे अंघोळ करा दिए, वो निला दिए, वो स्नान करा दिए, ले गए और जला दिए। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा, कबीर का ही है, तो कोई पास आने वाले नहीं। प्यारे मित्रों, हरि भजन साथ में आएगा,
आत्मचिंतन साथ में आएगा, वो सत्य से हमारा जीवन है, तो सत्य के लिए तुम अपन जिएगा प्यारे मित्रों, हाथ कुछ चाहने वाला नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वसु की लकड़िया, अपना कुछ नहीं है या मुशाफिर है।